मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के आरिशु को दिखाया जाता है जिसे गेम खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है और वो कोई काम नहीं करता। आरिशु का भाई उसे जॉब के लिए बोलता है पर आरिशु कहता है मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। आरिशु का एक दोस्त छोटा कहता है मेरी भी जॉब गई, काश यहाँ जॉम्बीज आ जाए और ये दुनिया ही खत्म हो जाए। वो तीनों हमेशा मस्ती के चक्कर में गड़बड़ करते हैं। जब वो एक पार्किंग में छिपे थे तभी अचानक पूरा शहर सुनसान सा हो जाता है। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो तीनों पूरा शहर ढूंढते हैं पर कोई नहीं मिलता, जैसे इंसान अचानक से गायब हो चुके हों। रास्तों पर गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। पहले तो वो काफी घबरा गए थे पर बाद में वो इस बात को भी मजे में लेने लगते हैं। तभी एक बिल्डिंग की लाइट जलती है और एक गेम के बारे में बताया जाता है। वो एक बिल्डिंग में जाते हैं, देखने में वो काफी डरावनी थी। वहाँ उन्हें फोन मिलते हैं जिसमें से आवाज आती है 2 मिनट बाकी है। पीछे से एक लड़की आती है और बताती है कि ये एक गेम है जिसमें हम भी फंसे हैं। वो पीछे नहीं हट सकते। एक और लड़की उनके पीछे आ जाती है। तभी टाइम अप होता है और गेम शुरू हो जाता है। डेथ या लाइफ उन्हें 2 मिनट मिलते हैं रूम से निकलने के लिए पर वो मजाक में लेते हैं। तभी वहाँ धुआं निकलने लगता है। एक लड़की गलत दरवाजा खोलती है और वो मारी जाती है और बाकी के लोग दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। अगले कमरे में 10 सेकंड कम दिए जाते हैं लेकिन किस्मत से वो सही दरवाजा खोलते हैं। अगले कमरे में 10 सेकंड और कम हो जाता है। तभी आरिशु कहता है बाहर एक गाड़ी थी जिस पर लिखा था DLD, मतलब हमने 2 दरवाजे खोले, इस बार डाई ही सही होगा। किस्मत से वो बच जाते हैं पर इस कमरे में 1 मिनट का ही टाइम मिलता है। आरिशु बाहर खड़ी गाड़ी के हिसाब से दरवाजे चूज करता है और सही दिशा में भागता है लेकिन अगले कमरे में दरवाजा गलत दिशा में था। वो फिर भी किसी तरह सही दरवाजा चुनते हैं और बाहर आ जाते हैं। फोन पे नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन, गेम खत्म हुआ। इसमें आरिशु का एक दोस्त घायल हो गया था। सामने एक ताश का पत्ता है जिसमें उन्हें 3 दिन का वीजा मिलता है। अगर गेम खेलना बंद किया तो 3 दिन बाद मारे जाएंगे। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग पे थी और चारों तरफ लेजर से लोग मर रहे थे। इसका नाम लूजो है। गेम के दौरान लूजो के पिता भी मारे गए। आरिशु और उसके दोस्त देखते हैं कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो चुकी है। वो सब खाने का सामान जमा करते हैं और आराम से खाते हैं। आरिशु शिबुकी से पूछता है कब से गेम में हो, जिस पर वो बताती है 3 दिन से, जबकि आरिशु और उसके दोस्त को एक ही दिन हुआ है, मतलब लोग अलग अलग टाइम पर गेम में आए। तभी शिबुकी कहती है मैंने अपने ऑफिस में सुना था कि अमेरिका की एक कंपनी अपनी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया बनाना चाहती है लेकिन ये संभव नहीं है छोटा के पैर की चोट की वजह से। आरिशु और उसका दूसरा दोस्त गेम खेलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ लूजो एक बिल्डिंग में जाती है जहां कई लोग गेम के लिए तैयार थे। आरिशु और उसका दोस्त भी रजिस्टर करते हैं। गेम शुरू होते ही 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें उन्हें सेफ जोन ढूंढ के गेम बंद करना होगा, नहीं तो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। सभी बिल्डिंग में भागने लगते हैं क्योंकि एक टैगर है जिससे उन्हें बचना होगा। इस गेम में कई ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी इस गेम को खेल चुके हैं। दूसरी तरफ शिबुकी और छोटा फिजिकल होने लगते हैं। इधर लोग मारे जा रहे थे। बिल डिंग से बाहर निकलने पर भी एक लेजर अटैक होता है। अब कुल 7 लोग बचे थे और लूजो काफी फुर्तीली है जैसे कि वो इस गेम में काफी दिन से हो। वो और आरिशु सेफ जोन ढूंढ रहे थे और कुछ उस टैगर को मारने की कोशिश करते हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरिशु को सेफ जोन का रूम मिल जाता है जो कि अनलॉक था पर वहाँ भी एक टैगर था। किसी तरह आरिशु और लूजो उसे मार के गेम को खत्म करते हैं जिससे ब्लास्ट रुक जाता है और टैगर खुद मर जाते हैं। एक हॉकी टॉकी से आवाज आती है बीच पर लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। सभी अलग अलग निकल जाते हैं। आज
शिबुकी और छोटा का बीजा खत्म हो जाएगा। आरिसु कहता है, मैंने अपने सामने कई लोगों को मरते देखा है। शिबुकी कहती है, मेरे पहले गेम में मेरे अलावा कोई नहीं बचा। कारुबे अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है और वो रिंग देखता है जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। फिर वो चारों एक और बिल्डिंग में जाते हैं गेम खेलने के लिए, जिससे शिबुकी और छोटा का बीजा बच सके। उन्हें कुछ इक्विपमेंट दिए जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3 भेड़ और एक भेड़िया है। भेड़िया से आंख मिलते ही सामने वाला भेड़िया बन जाता है और लास्ट में भेड़िया बचेगा और भेड़ें मारी जाएंगी। शिबुकी भाग के छिप जाती है। यहाँ सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे थे और लगातार भेड़िया बदल रहा था। आरिसु उस इंक्यूमेंट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो काफी डर जाता है, ये सोच के जैसे वो टैगर मरा था कहीं वो भी ना मर जाए। करूबे अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है क्योंकि उसके अलावा उसका कोई नहीं था। आरिसु अपने दोस्तों के साथ बिताया समय याद करता है, जिसमें वो काफी खुश थे। अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। आरिसु कारुबे और छोटा को ढूंढने लगता है। वो भेड़िया उन्हें देना चाहता था पर अब कोई नहीं बोलता। छोटा ने शिबुकी का मुंह पकड़ा हुआ था ताकि वो बोल ना सके। वो लास्ट बार कहते हैं, आखिरी समय तक जीना, और तभी टाइम खत्म हो जाता है और तीनों मारे जाते हैं। आरिसु रोने लगता है। अगली सुबह हमें लूजो को दिखाया जाता है, जिसे रास्ते में आरिसु दिखता है जो कि काफी खराब हालत में था। लूजो पूछती है, जीना है, जिस पर वो कहता है, मैं अब मरना चाहता हूँ। लूजो वहाँ से चली जाती है और एक बिल्डिंग खाना खाती है। जब वो दोबारा बाहर निकलती है तो देखती है आरिसु बेहोशी की हालत में पड़ा है और बारिश भी काफी हो रही थी। लूजो अपने डैड को याद करती है जब वो दोनों पहाड़ों पे घूमने गए थे। एक दिन किसी ने लूजो के डैड के बारे में फेक आर्टिकल लिख दिया था और उन्हें बदनाम किया गया। वो पहाड़ों की ओर चले गए और फिर वापस नहीं आए। जब आरिसु की आंख खुलती है तो वो एक बिल्डिंग में था। लूजो उसे खाना देती है। आरिसु पूछता है, क्यों बचाया मुझे? मुझे जीना नहीं है, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। लूजो कहती है, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं भी मरना चाहती थी, लेकिन भूख से मरना मुश्किल था। क्या पता कल गेम में ही मर जाऊं या बीजा खत्म होने पर। अगर तुम्हें मरना भी है तो खाना खा के मरो। लूजो बाहर जाती है। वापस आने पर वो देखती है आरिसु ने खाना खाया है। वो कहती है, उठो, गेम खेलना है ना, या बीजा खत्म करना है। लूजो गेम के लिए निकल जाती है। वो देखती है कि आरिसु भी आ रहा है। वो एक टनल चुनते हैं जिस पर गेम लिखा था। आगे जाने पर उन्हें एक बस दिखती है जिसमें पहले से 3 लोग थे। वो सभी फोन उठाते हैं। उनमें से एक के पैर में चोट लगी थी। वो कहते हैं, हमने 4 गेम साथ खेला है, तुम भी साथ खेलना चाहोगे? तभी गेम स्टार्ट होता है और उन्हें एक अजीब टास्क मिलता है, निश्चित समय में लक्ष्य तक पहुंचो। 2 घंटों में से उन्होंने 10 मिनट सोचने में ही बिता दिया। एक आदमी बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर बस में डीजल नहीं था। वो सबको उसे छोड़ के पैदल भागने को कहता है ताकि बाकी लोग बच सके। वो चोट की वजह से भाग नहीं सकता। वो कहता है, मैं बचने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, जाओ यहाँ से। आरिसु जाना नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ता है। वो लगातार भागते रहते हैं। उन्हें प्यास लगती है। एक जगह पानी था पर किसी को भरोसा नहीं था कि पानी सही है या नहीं। लूजो आरिसु को पानी देती है जो कि उसने पहले से ही अपने पास रखा था। वो थोड़ा सा पीता है और उन दोनों को भी दे देता है और आगे जाने पर उन्हें अंधेरा दिखता है जहां एक ब्लैक पैंथर उन पर हमला कर देता है। कोई कार के नीचे छिपता तो कोई इधर उधर। वो पैंथर एक आदमी को पकड़ लेता है। बाकी लोग आगे भाग आते हैं। रास्ते में उन्हें बाइक दिखती है, डीजल से चलने वाली। आरिसु कहता है, सिर्फ नए इलेक्ट्रॉनिक बंद हुए हैं, पुरानी चीजें नहीं, यानी ये बाइक और वो बस दोनों काम करेंगे। आरिसु उस आदमी को बचाना चाहता था। आरिसु उन्हें आगे बढ़ने को कहता है और खुद बाइक लेके वापस पीछे जाता है। लूजो और उस आदमी को एंडिंग पॉइंट मिलता है। वो वहीं आरिसु का वेट करने लगते हैं। अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। आरिसु बस तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी
अपनी वाइफ की फोटो देखता है, तभी टनल हिलने लगता है और पीछे का दरवाजा पानी की वजह से टूटने लगता है। वो भागते हैं और उनके पीछे पानी काफी तेजी से आ रहा था। बदकिस्मती से वो आदमी पानी की चपेट में आ जाता है। सामने से आरिसू बस से आ रहा था। वो लूजो को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देते हैं और बस पानी में डूब जाती है। जब उन्हें होश आता है तो पानी जा चुका था। उन्हें नोटिफिकेशन आता है, गेम खत्म हुआ। वो आदमी जाने लगता है। आरिसू के पूछने पर वो कहता है, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। आरिसू लूजो से बीच के बारे में बात करता है और वो दोनों एक साइकिल से आगे की ओर निकल जाते हैं।